तो लोगों से बात करने की कला को सीखना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। बस आपको डेल कार्नेगी की बुक में बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करना है, जिनमें से 5 पॉइंट्स आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं और अगले 5 आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को सिर्फ देखो मत भाई, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि ऑथर की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर अ पर्सन्स नेम। लोगों के नाम याद रखिए। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे मधुर और प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। एक बार ऑथर ने जेम्स फार्ले से उनकी सफलता का रहस्य पूछा, तो जेम्स फार्ले ने कहा कि आपको मेरी सफलता का क्या कारण लगता है। तब ऑथर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं और आप उनको नाम लेकर बुला सकते हैं। तब जेम्स फार्ले ने कहा कि नहीं, आप भूल कर रहे हैं, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। जेम्स फार्ले ये जानते थे कि इंसान जितना अपने नाम में दिलचस्पी रखता है, उतना अगर संसार के सारे नामों को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो उनमें भी इतनी रुचि नहीं लेगा। इसलिए अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसमें दिलचस्पी है या आप उसकी कद्र करते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से मिलें तो मन ही मन उसके नाम को रिपीट कीजिए और उसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे इंसान के इंटरेस्ट की बातें करिए। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट पसंद है और कोई व्यक्ति उसके बारे में आपसे बात करता है तो आपको कैसा फील होता है। वैसे ही जब आप किसी के मनपसंद टॉपिक पर बात करते हैं तो उसे भी वैसा ही फील होता है। जैसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिलने जब भी कोई आता था तो वो उनका फैन बन जाता था, क्योंकि रूजवेल्ट उससे मिलने से पहले उसके बारे में और उसके इंटरेस्ट के बारे में पता करते थे और उसी टॉपिक पर बात करते हुए अपनी बात रखते थे, जिससे हर कोई उनमें दिलचस्पी लेने लगता था और रूजवेल्ट को अपनी बात मनवाना बहुत आसान हो जाता था। तो आप भी आज से इस पॉइंट को यूज करना शुरू करिए। तो 8वां पॉइंट है लोगों की आलोचना मत करिए। ऑथर कहते हैं कि लोगों की आलोचना करने के जितने अवसर लिंकन के पास आते थे उतने शायद ही किसी के पास आते हों, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर संयम रखते थे, क्योंकि इसी बुरी आदत की वजह से एक बार उनकी जान पर बनाई थी। उन्होंने सीख लिया था कि हर बार आलोचना करना सही नहीं होता है। जैसे गॉटिसबर्ग के युद्ध में जब उनके सेनापति मीड ने उनकी बात नहीं मानी और शत्रु सेना उनसे बचकर निकल गई, तो लिंकन ने एक लेटर में मीड को भर भर कर गालियां लिखी, लेकिन उन्होंने उस लेटर को कभी पोस्ट ही नहीं किया और वो लेटर उनके मरने के बाद उनकी फाइलों में मिला। उन्होंने मीड को समझा और अपने आप को मीड की जगह पर रखकर देखा। तब उन्हें समझ में आया कि शायद उसने सही किया और उन्होंने उसके काम की तारीफ की। अगर वो उसकी आलोचना करते तो शायद वो उससे बेहतर काम नहीं ले पाते। तो आप भी आज से यही करिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोगों को लाइक करिए। दूसरे लोग आपको पसंद क्यों करें? क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप उनके इंटरेस्ट की बातें करते हैं? क्या आप उनका उत्साह बढ़ाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दूसरे लोग भी आपको जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें अच्छा फील कराया है। और 10वां पॉइंट भी यही कहता है, जो इस बुक का एक बड़ा रहस्य है, कि लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराइए। प्रोफेसर जॉन डीवे कहते हैं कि मानव प्रकृति की गंभीरतम प्रेरणा है महत्वपूर्ण होने की लालसा। जैसे पैसा, भोजन, नींद, स्वास्थ्य, ये सभी हमारी जरूरतें हैं, वैसे ही महत्वपूर्ण होने की इच्छा भी एक जरूरत है जो कभी तृप्त नहीं होती। महत्ता के भाव के लिए तरह तरह के कर्मकांड करने वाले लोगों से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। सिर्फ महत्वपूर्ण होने के लिए लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने देश को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने नाम से इतिहास लिखवाना चाहते हैं, और ऐसे ही कई उदाहरण हैं जो ये सिद्ध कर चुके हैं कि महत्वपूर्ण होने की इच्छा एक बहुत बड़ी लालसा है। इसलिए अगर आप लोगों को अपना प्रिय बनाना चाहते हैं तो उनकी दिल से तारीफ करिए और उनको महत्वपूर्ण अनुभव कराइए। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप इन 10 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इन सभी पॉइंट्स को नहीं देखा है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए, नहीं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपका दिमाग खोल देगी।